हेलो दोस्तों, तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने वाले हैं नेविगेशन बार, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। सो ये बेसिकली डेमो है। ये देखो, थोड़ा स्मूथली चेंज हो रहा है, हमारा कलर चेंज हो रहा है। अब इसको जब मैं छोटा स्क्रीन में ओपन करूँगा, सो क्लिक ऑन दैट। ये देखो, जब छोटा स्क्रीन में ओपन किया तो जो हमारा आइटम से वो गायब हो गया और ये हमारे पास एक आइकन शो हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो हमारे पास आइटम शो हो रहा है। ये देखो, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव है, आप किसी भी साइज में ओपन कर सकते हो। ये देखो, देखो जब बड़ा स्क्रीन आ रहा है तो आइकन्स गायब हो जा रहा है और हमारे पास आइटम शो हो रहा है। सो ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं नेम बार, और इसके अंदर हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। इसके अंदर विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और यहाँ पर फाइल बनाते हैं, पहला index.html। दूसरा फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, style.css। और तीसरा जावास्क्रिप्ट के लिए फाइल बनाते हैं, script.js। सो नाउ यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग Shift 1 दबाते हैं और पहले वाला पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग टाइटल चेंज करते हैं, नेम बार। यहाँ पर टाइटल चेंज करते हैं जिसका नाम रहेगा नेम बार। सेव करते हैं और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन करते हैं। कुछ हमारा इस प्रकार से दिख रहा है। तो हमें बनाना क्या है, पहला एक हमारे पास लोगो है जो लेफ्ट में है और राइट में हमारे पास कुछ आइटम्स। तो चलो शुरू करते हैं। एक नेविगेशन में बनाते हैं नेव, जिसका क्लास नेम नेव दे देते हैं। और इसके अंदर हम दो बनाएंगे, एक डॉट लोगो और एक पर दूसरा डिव हमारा जो रहेगा वो होगा हमारा आइटम्स का, आइटम्स। इसका नाम देते हैं नेव आइटम्स और नेव लोगो। नाइस। इस लोगो पे अंदर हम लोग लिखते हैं लोगो लोगो और दूसरे अंदर हमारे हैं आइटम्स। तो इसके अंदर यूएल के अंदर एल आई और एल आई का कुछ नाम देते हैं, पहला होम। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, एल आई पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एल आई दूसरा देते हैं स्किल्स, एल आई तीसरा देते हैं कॉन्टैक्ट, एल आई के अंदर चौथा देते हैं हमारा अबाउट। सेव करते हैं और आते हैं, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। CSS को लिंक करते हैं, लिंक style.css। नाइस, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सो लुक एट दिस। इनिशियली हमारे HTML में कुछ मार्जिन और पैडिंग रहता है पहले से। सो हम लोग क्या करते हैं, स्टार बेसिकली यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर पैडिंग अर्थात ये सभी एलिमेंट के लिए लागू होगा। पैडिंग 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं और मार्जिन 0 कर देते हैं, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जितना हमारा विड्थ रहेगा इनिशियल एलिमेंट या डिव का, उतना ही रहेगा। सो अभी शुरू करते हैं। ओके, सो इसको मैं क्या करता हूँ, यहीं पर आ जाता हूँ। अच्छा, चीज़ हकीकत से ओके, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमारे पास क्या है, एक नेव है, तो सेलेक्ट करते हैं डॉट नेव। इसके अंदर क्या है, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करने से ये सेम लाइन में आ जाएगा, कंट्रोल सेव पर देखो लोगो और ये पूरा जितना भी एलिमेंट है वो सेम लाइन में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये बता जस्टिफाई कर। ओके, सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। नाइस। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर नेम लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। सो
डॉट नेव के अंदर है हमारा डॉट नेव लोगो क्लास, कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 2 एरियल। बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ पैडिंग में दे देता हूँ नेविगेशन के अंदर, पैडिंग नेव के अंदर पैडिंग में दे देता हूँ 3 एरियल किसी इस प्रकार से। ओके, मतलब टॉप से बॉटम से लेफ्ट से एंड राइट से कुछ पैडिंग इस प्रकार से आ गए। सो मैं क्या करता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से, तो कितना पहला होता है टॉप बॉटम 0 एंड लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से, अर्थात टॉप बॉटम पे पैडिंग 0 कर दिया मैंने। नाइस। और मैं इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट वेट अगर मैं 800 कर तो अभी थोड़ा। नेव के अंदर हमारे पास है नेव आइटम्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके अंदर है हमारे पास यूएल, यहाँ पर नेव आइटम्स के अंदर हमारे पास यूएल के अंदर है ये लाइक। सो यूएल को मैं क्या करता हूँ डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स सेम, और इससे करने से सेम लाइन में आ जाएगा। ओके, लगता है गलत सेलेक्ट किया है। नेम आइटम्स, ओके आइटम्स ना, देखो सेम लाइन में आ गया। और मैं क्या करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिजनेस कर देता हूँ लाइन आइटम सेंटर राइट। और एक होता है लिस्ट स्टाइल, इससे क्या होगा हमारा जो डॉट है नन हो जाएगा, था तो गायब हो जाएगा। ये देखो कॉलम गैप, कॉलम गैप अगर मैं करूँ कॉलम के वाइज, सो कॉलम गैप अगर मैं करता हूँ 7 पिक्सल कुछ इस प्रकार से, तो थोड़ा सा गैप आ रहा है। 7 की जगह पे 1 REM करते हैं। 1 REM बेसिकली 16 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 16 पिक्सल। 1.2 कर देते हैं। चलो बढ़िया है। थोड़ा सा फॉन्ट अभी मैं क्या करता हूँ LI को सिलेक्ट, अभी मैं क्या करता हूँ LI को सिलेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ यूएल के अंदर हमारे पास है LI को मैंने सिलेक्ट किया और इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो साइज है वो मैं कर देता हूँ 1.01 एरियल कुछ इस प्रकार से। 1.1 करते हैं तो ओके, इतना बड़ा हो गया। थोड़ा सा छोटा करते हैं 0.5। ओके, अभी सही दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर। ओके, ये तो हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर कर दूँ। सो नेव के अंदर आते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और कलर को वाइट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, सो टॉप बॉटम से कुछ पैडिंग दे देते हैं, उसको मैं कर देता हूँ अगर 1 REM तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सो 1 से थोड़ा सा कम कर 0.7 REM। चलो अभी सही दिख रहा है। कर्सर पॉइंटर हो गया, ये हमारा हो गया। दूसरा क्या चाहते हैं, अभी इसको हमें बनाना है रिस्पॉन्स से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इसको छोटे स्क्रीन में ओपन कर @, ओके, अभी मैं क्या चाहता हूँ HTML पे आते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं बेसिकली फॉन्ट ऑसम पे आते हैं बेसिकली फॉन्ट ऑसम और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर CDNs में आते हैं, CDN.js, और यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। जस्ट पेस्ट इट। पेस्ट करने के बाद हमें आइकन्स को सर्च करना, फिर यहाँ से बैक आते हैं fontawesome.com पे आते हैं। हमें चाहिए कि जब मैं इसको ओपन करूँ, बेसिकली मैं करना चाहता हूँ कि जब मैं इसको ओपन करूँ तो मेनू एक आइकन दिखे छोटा स्क्रीन में, बड़ा स्क्रीन में आइकन ना दिखे, छोटा स्क्रीन में आइकन दिखे। सो मैं क्या चाहता हूँ आइकन्स पे आता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मेनू, बेसिकली यहाँ पर फ्री पे क्लिक करता है और यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ मेनू आइकन। सो इसको यूज करने का तरीका है बेसिकली इस पर क्लिक करो, डबल क्लिक, कॉपी, और यहाँ पर एक आइकन का क्लास बनाते हैं डॉट आइकन्स, बेसिकली आइकन्स। एक मैं क्लास बनाया जिसका नाम दे दिया मैंने आइकन्स और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ना हमारे पास आइकन दिखने लगा है, ये देखो। अभी मैं इस आइकन का भी थोड़ा क्लास लिख देता हूँ। नेव के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है आइकन्स। आइकन्स के अंदर है आई का फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 1.5 कुछ इस प्रकार से। ओके,
और इसको भी कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। और कर्सर पॉइंटर मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये इनिशियली डॉट नेम के अंदर जो हमारा आइकन्स हो गया, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। इससे क्या होगा कि हमारा दिखेगा ना, इंच वो गायब हो गया। और मैं क्या चाहता हूँ जब इसको मैं छोटा स्क्रीन में ओपन करूँ तो दिखे, तो उसके लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव। सो क्या बोलता हूँ मैं, मीडिया, और कितने साइज में हम ओपन करना चाहते हैं तो मैं लिखता हूँ मैक्स विथ इज 768 पिक्सल। अगर 768 पिक्सल हो तो ये शो हो। अब इसके मैं क्या करता हूँ, नेव के अंदर डॉट आइकन्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ब्लॉक। सेव करता हूँ, कुछ इस प्रकार से देखो शो होने लगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब छोटा स्क्रीन हो, ओके, जब छोटा स्क्रीन हो तो ये बेसिकली जो हमारा ये आइटम्स दिख रहा है ये शो ना हो, बस आइकन्स दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या है नेव आइटम्स। नेव आइटम्स को मैं करता हूँ यहाँ नेव के अंदर, डॉट नेव के अंदर है हमारा नेव आइटम्स, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ना। देखो गायब हो गया, हमारे पास आइकन्स दिख रहा है, लोगो दिख रहा है। और मैं क्या चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक क्रॉस आइकन शो हो और वहाँ पर आइटम्स शो। चलो तो इसको करते हैं, एक यहाँ पर आते हैं फॉन्ट ऑसम में और यहाँ पर सर्च करते हैं हम एक्स मार्क। ऐसे बहुत से यहाँ पर है, आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग बेसिकली ये सब चूज करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अगर मैं पेस्ट करूँगा तो देखो यहाँ पर हमारे पास शो होगा एक्स मैक्स, बट मैं चाहता हूँ कि एट अ टाइम वो एक ही शो हो। जब मैं इस पर क्लिक करूँ देन एक्स मैक्स हो, और एक्स मैक्स पे क्लिक करूँ तो मेन आइकन शो हो। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का काम आएगा। देखो यहाँ समझते हैं, HTML को देखते हैं। यहाँ पर फास्ट सॉलिड और फास्ट सॉलिड दोनों में सेम है। हमारे पास डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है फा बार्स और यहाँ पर है फा एक्स में, तो डिफरेंस यही है। तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या करूँगा, यही चेंज करूँगा। इसे यहाँ से लिंक करते हैं और जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर SRC को हम लिंक करते हैं। SRC के अंदर नाम लिखते हैं script.js और इसके अंदर चलते हैं। पहले इसको सेव करते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पर आइकॉन्स पे एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं। ऑन क्लिक एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है कि यहाँ पर एक ID देते हैं और इसका नाम दे देते हैं आइकन, ओनली आइकन। देखो यहाँ पर आइकन है, नॉट आइकन्स। सो मैं क्या चाहता हूँ कि आइकन को सिलेक्ट करो। तो हम लोग तो जानते हैं सिलेक्ट करना, कॉन्स्ट आइकन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, या क्वेरी सिलेक्टर भी कर सकते हैं हैच। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, चलो डॉक्यूमेंट डॉट बाई ID करते हैं, गेट एलिमेंट बाई ID। और यहाँ पर ID का नाम क्या है, हमारे पास नाम है आइकन। ओके, यहाँ पर ID हम लोग दिया है आइकन। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब आइकन पे क्लिक करूँ, पहला देखो इसका दो तरीका है। पहला है कि यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन है, ऑन क्लिक फंक्शन एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इस पर ऐड इवेंट लिसनर लगा देंगे। यहाँ पर जो मैंने आइकन सेलेक्ट किया है, आइकन पर ऐड इवेंट लिसनर लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग एक इवेंट को कॉल कर देंगे जिसका नाम रहेगा क्लिक। अर्थात इस आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, एक फंक्शन रन होगा। इसमें भी एक तरीका है कि यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिख दो, हैंडल आइकन, और बाद में तुम फंक्शन लिखो। दूसरा तरीका है कि यहीं पर एरो फंक्शन लिख दो, एरो फंक्शन, कुछ इस प्रकार। एक तरीका है कि यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखो और फिर उस फंक्शन को अलग से लिखो और उसको डिवाइन करो। दूसरा तरीका है यहीं पर हम फंक्शन लिख दिए, दिस इज एरो फंक्शन। और इस फंक्शन में जो हम क्या करवाना चाहते हैं, इस फंक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ इफ, देखो ये यहाँ पर है, इसका क्लास इसके अंदर आता है। ये बेसिकली आइकन को सिलेक्ट किया है, ये पूरा आई को सिलेक्ट किया है। अगर नहीं तो अगर देखना चाहते हो तो 1 मिनट को मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल लॉक करता हूँ आइकन। और इसके जब हम कंसोल में चलेंगे यहाँ, ओके, यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर कंसोल में देखो पूरा आई सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लास है और आइकन्स है। तो इस आई के अंदर हमारे पास क्या एक क्लास है, फा बार से एक क्लास का नाम है। सो मैं क्या करता हूँ, वही मैं ये करना चाहता हूँ कि इफ़
आइकन आइकन डॉट, अर्थात आई के अंदर एक क्लास लिस्ट एक होता है, क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स। हमारे पास अगर बार्स नाम का एक क्लास है तो इसके अंदर आएंगे और क्या करेंगे, बेसिकली रिमूव कर देंगे। तो आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव बार्स। ओके, अब देखो ये क्या होगा, जब बार्स रिमूव होगा तो आइकन शो होना बंद हो जाएगा। जब बंद होगा तो यहीं पर एक और क्लास ऐड कर देंगे। ये तो हमने रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब ऐड करेंगे क्लास लिस्ट डॉट ऐड। हम लोग ऐड और रिमूव करना तो सीखे ही हैं। ऐड करेंगे और इसका हम नाम दे देंगे, क्या नाम था, x मार्क्स। देखो अब क्या होगा कि अब क्या होगा, देखो यहाँ पर बार्स है, जो ये बार्स रिमूव हो जाएगा। यहाँ से चेक किया क्या बार्स क्लास का नाम है, देखो यहाँ पर आया बोला कि हाँ है, फिर अंदर आएगा और इस क्लास को रिमूव कर देगा और इसके जगह पे ये x मार्क को ऐड कर देगा एक क्लास। और जब x मार्क्स ऐड होगा, जब इस पर हम क्लिक करेंगे, तो देखना यहाँ पर चेंज होगा। जब इस पर क्लिक किए, ओके, x मार्क तो हमारे पास हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ, x मार्क्स नहीं है, x मार्क बेसिकली। देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, जब इस पर क्लिक करूँ, देखो x मार्क, देखो x मार्क यहाँ पर शो हो रहा है, देखो या क्रॉस आइकन शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब तो x मार्क आ गया। अब x मार्क आ गया तो फिर इसको तो जब इस पर क्लिक करें तो मेनू आइकन शो होना चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस पार्ट में आता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, आइकन के अंदर हमारे पास है क्लास नेम क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। अब हमारे पास क्या है, x मार्क है, तो x मार्क, इसको रिमूव मैं कर दूंगा और इसकी जगह पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, मार्क्स क्लास लिस्ट डॉट ऐड मार्क्स, सॉरी, इसके जगह पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, बार्स, कुछ इस प्रकार से। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो ये चेंज होगा, देखो चेंज हो गया, देखो आइकन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर भी अगर CLG करेंगे, हमारे पास आइकन कुछ इस प्रकार से, तो मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक कर, देखो x मार्क आ गया, देखो ये यहाँ पर मैं इसको ऐड करते रहता हूँ, ये देखो, ओके, इसको रिप्लेस करता है। देखो समझने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, ये देखो जो इनिशियली क्या है, देखो यहाँ पर एक क्लास का नाम है x मार्क बार्स, ठीक है, इस क्लास का नाम है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मेनू आइकन पे, तो यहाँ पर देखना क्लास नेम चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल लॉग किया है, यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग किया है। देखना, देखो बार्स को रिमूव कर दिया और इसके जगह पे x मार्क कर दिया, और ये जब रहेगा तो हमारे पास क्रॉस आइकन शो होगा, देखो ये शो हो रहा है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी एक CLG करते हैं, CLG आइकन, CLG वैसे भी शॉर्टकट है कंसोल लॉग का। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो x मार्क दिखा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, जब इस पर, तो ये इल्स पार्ट वाला चलेगा, और यहाँ पर जो हमारा x मार्क जो है ये रिमूव होगा और इसकी जगह पे बार्स आ जाएगा। जब क्लिक करते हैं, देखो बार्स आया, और जब बार्स आएगा तो क्या शो होगा, यहाँ पर जब बार्स आएगा, x मार्क्स आएगा तो क्रॉस आइकन शो होगा, और बार्स आएगा तो मेनू आइकन शो होगा। बस वही तो है, देखो अब ये वर्क कर रहा है, ये देखो नाइस, यही तो हम चाहते थे। चलो ये हो गया हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया। कंसोल लॉग को अब रिमूव कर देते हैं, बेसिकली ये तो समझाने के लिए किया था मैंने। ये रहे, अब सेव करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, अर्थात जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ। जब ये ट्रू है तो मैं क्या चाहता हूँ, एक आइकन के अंदर आता हूँ, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ओके, नॉट आइकन का क्लासरूम, एक और सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली मैं इस नेव आइटम्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और एक बनाता हूँ कॉन्स्ट आइटम्स या नेव आइटम्स, एक नेव आइटम्स वेरिएबल बनाया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर क्लास नेम पास कर देते हैं। ये बेसिकली मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया,
ये जो हमारा नेव आइटम्स है इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। और ज़्यादा दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, बेसिकली क्या करना, बेसिकली क्या करना है, हमको कंसोल लॉग करना है नेव आइटम्स। ओके, कुछ इस प्रकार से। ओके, हमने नेव आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर क्लास ऐड करूँ। पहले तो रिमूव करूँ, जब हाफ आर्स है तो हमें क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, नेव आइटम्स को सेलेक्ट करता हूँ, क्लास लिस्ट को ऐड, यहाँ पर रिमूव करता हूँ। और वो रिमूव करने का तरीका क्या है कि मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्लास लिस्ट जो है हमारा, जो नेव आइटम्स है, ये जो क्लास है ये रिमूव हो जाए। और एक और क्लास ऐड करना चाहता हूँ, नेव आइटम्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। एक क्लास लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम देता है आइटम्स। आइटम्स एक क्लास नेम दे दिया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सारा जो हमारा put something either क्लास लिस्ट, एक मिनट यार, ये हमारा क्लास लिस्ट क्लास है नेव आइटम्स, नेव कंट्रोल-C। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली गॉड लिखना था, अब इससे देख सकते हैं। ओके नाइस। ज़्यादा दिक्कत आएगा तो यहाँ पर कंसोल लॉग करना है, CNG नेव आइटम्स। देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो मैं इसने बेसिकली सिलेक्ट कर लिया है किसको, नेव आइटम्स को। इसके अंदर यूएल है, यूएल के अंदर LI होगा, देखो ये। सो इसने बेसिकली DV सेलेक्ट किया जिसका नाम है, जिसका क्लास नेम है नेव आइटम्स, ये पूरा को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो CNG कर रहा हूँ इनिशियली, क्या मैं सोचता मैं नेव आइटम्स। अब मैं क्या चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो क्लास है हमारा, ये जो हमारा नेम आइटम्स का क्लास है, ये क्लास रिमूव हो जाए। और इसके जगह पे एक क्लास ऐड कर दिया मैंने जिसका नाम रहेगा आइटम्स। और इसको बेसिकली हम स्टाइल करेंगे। देखो कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये आइटम नाम का क्लास आ गया और ये नेम आइटम्स क्लास रिमूव हो गया है। अब ये देखो, यह जब क्लास आया तो इसको तो हमने स्टाइलिंग नहीं किया है, तो इसको बेसिकली स्टाइलिंग करना है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो रिमूव नहीं हो रहा था। इसको इसके लिए इस पार्ट में आएंगे और बेसिकली कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं नींबू को रिमूव करूँगा आइटम्स को, और यहाँ पर ऐड करूँगा जिसका नाम रहेगा नेव आइटम्स, कुछ इस प्रकार से। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आइटम्स क्लास आ गया। अब ये आइटम्स क्लास को रिमूव करके इसके जगह पर नेव आइटम्स को रखूँगा। जब इस पर क्लिक कर दें, देखो आ गया नेव आइटम्स, सेम। बस यही चाहता था। अब ये कंसोल लॉग को रिमूव कर देते हैं। ये बेसिकली समझने के लिए है और कुछ नहीं। ओके नाइस। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक हमारे पास ये आएगा। बेसिकली अभी इसको हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए CSS में आएंगे और एक क्लास का नाम हमें क्या दिया है, अब डॉट आइटम्स, नया क्लास जो हमारा आ रहा है, आइटम्स आ रहा है। आइटम्स के अंदर क्या है हमारे पास, UL है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कुछ इस प्रकार से लिस्ट स्टाइल को होते हैं इन लॉग। ओके, लिस्ट स्टाइल गायब हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक विथ 200 पिक्सल। ओके, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और ये तो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको पोजीशन देता हूँ मैं एब्सोल्यूट, कुछ इस प्रकार से। और टॉप से मैं देता हूँ 70 पिक्सल करूँ, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 65 पिक्सल। चलो 60 पिक्सल, 62 पिक्सल, कुछ इस प्रकार से 61 पिक्सल से 60 पिक्सल में रखते हैं। ओके 60 पिक्सल। और राइट से मैं कर देता हूँ बेसिकली 0, कुछ इस प्रकार से। अब चलो इसमें गैप दे देते हैं, गैप
रो गैप 1 REM पर देते हैं कुछ इस प्रकार से। पैडिंग बॉटम ऑन, पैडिंग जो है टॉप बॉटम को ही देते हैं। पैडिंग 1 REM 0, टॉप बॉटम से 1 REM और लेफ्ट राइट से 0, कुछ इस प्रकार से हमें दिख रहा है। ये देखो कर्सर को पॉइंटर कर देंगे। सो इसके अंदर क्या करेंगे, आइटम्स के अंदर हमारे पास है यूवी लिमिट करना था ना, ये लाइक सेलेक्ट किया और इसको कर्सर कर दिया मैंने पॉइंटर। ये देखो बस हो गया, जब इस पर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। ये देखो यही तो चाहते थे, बस हो गया नेविगेशन बार हमारा। नाइस, इट्स वर्किंग। और जब मैं इसको बड़ा स्क्रीन मोड को ओपन करूँगा तो देखो आइकन से गायब हो जाएगा और ये हमारे पास कुछ दिखेगा। अच्छा, इस पर हम कुछ होवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। सो बेसिकली इसी CSS का पार्ट है, कर लेना। चलो कर ही देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पर जब मैं होवर करूँ Ctrl+C Ctrl+D होवर, जब मैं इस पर होवर करूँ तो जो कलर हो यहाँ पे आता है, इसको सेलेक्ट करते हैं कि बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड, यही कलर रहेगा। पैडिंग बॉटम यूनिट 5 पिक्सल कर लेते हैं, सेव करते हैं। जब मैं इस पर होवर करूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये रहेगा कुछ इस प्रकार से। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल 5 सेकेंड इज कुछ ही प्रकार से। और नहीं देखो स्मूथली चेंज हो रहा है, ये देखो। चलो हो गया।